अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन। जो है इसमें यूनिट नंबर 7 है और टॉपिक का नाम है रिस्पोंडिंग टू डायरीज। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें तकरीबन 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये लेक्चर जो है बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है कि साथ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते चलें और साथ साथ जो है टॉपिक। एक चीज़ याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये प्योरली जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो टॉपिक का नाम जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिस्पोंडिंग टू डायरीज़ है। तो अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए हर सूरत जो है वो क्या है कि व्हाट इज़ डायरी। ये क्या चीज़ होती है डायरी जो है। डायरी को जर्नल भी कहा जाता है। तो इसमें आपने जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं कि जो डायरी है इसकी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए हर सूरत जो है। नंबर फर्स्ट जो है, ये एक प्राइवेट या पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है कि आप किसी भी ऑथर के बारे में ये पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, तो ये पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग है। नंबर 2, ये पब्लिश्ड डायरी होती है। नंबर 3 जो है, इसमें आप राइटर के जो है पर्सनल लाइफ जो है वो राइटर की आप स्टडी कर रहे होते हैं। और जो अहम बात है इसमें जो राइटर के इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं उनको क्या किया जा रहा होता है, स्टडी किया जा रहा होता है। तो अगर हम ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो देखें तो ये डायरी की डेफिनेशन जो है वो बनती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये जो डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल है ये 4 सितंबर 2002 को रात के वक्त जो है ये लिखा गया 11 बज के जो है वो 53 मिनट पे, राउंड अबाउट आप 12 ही समझ लें जो है। तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है वो ये है कि एक जो है ए, एक एक क्वालिफाइड न्यूली अपॉइंटेड टीचर जो है वो उसके फीलिंग्स क्या हैं कि जो उसने इदारे में सुबह जो है वो जाना है उसके क्या फीलिंग्स हो सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से इसका बनता है और तकरीबन यहीं से टॉपिक का आगाज़ भी होता है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, परसेप्शंस वन नाइट बिफोर। जो परसेप्शंस हैं एक रात पहले के। टुमारो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू फॉल asleep। कि सुबह जो है वो पहला दिन है और मुश्किल है कि मैं गहरी नींद सो सकूं। ये फीमेल ऑथर हैं। आई एम एंक्शियस, एक्साइटेड, नर्वस। यहाँ पे 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एंक्शियस, एक्साइटेड एंड नर्वस। तीनों साइकोलॉजिकल हैं, तीनों एडजेक्टिव्स हैं और तीनों के मीनिंग जो हैं वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं। समवट फ्राइटेंड एंड रेदर नॉजिएटेड। ये थोड़ा सा मज़ाहिया भी है कि जो है वो फ्राइटेंड भी हूँ और राइट ऑथर जो है वो फ्राइटेंड भी है और साथ जो है नॉजिएटेड, मीनिंग बाय दैट कहती है कि मुझे ऐसे है जैसे कि उल्टी भी आने लगी है। तो यानी कि खौफ और इसके साथ जो है वो उसको जोड़ दिया गया और ये होता है बाज़ का। आप खौफ में हो तो आपका एक जो है वो नॉजिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं आप। तो अक्सर देखा होगा आपने हादसा वगैरह में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में लोगों को उल्टी भी आती है, वो खौफ का शिकार भी होते हैं। देर आर 126 न्यू 8th ग्रेड स्टूडेंट्स टू मीट टुमारो। यानी कि तकरीबन 125 स्टूडेंट हैं जिनको सुबह जो है सामना करना है। दे आर 126 यंग एंड इम्प्रेशनेबल पीपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्प्रेशनेबल पीपल हैं जो यानी कि वो इम्प्रेशंस रखते हैं, उन्होंने इम्प्रेशन छोड़ने हैं मुझ पे, मैंने उन पे छोड़ने हैं। ज़ाहिर बात है जो वो उनको जो है वो इनपुट किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है वो फीडबैक भी उसी तरह की देंगे। फॉर होम आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे ऐसे टीचर जो है वो ये फील कर रही है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि मैं उन पे इम्प्रेशन छोड़ूं और जो है वो इम्पैक्ट छोड़ूं ताकि वो इम्प्रेशन जो है वो अच्छे दें। I need to discover all of their names, personalities, and learning styles in order to find the most effective means to teach them science.
अब यहाँ पे वो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों का जिक्र कर रही है कि कहती है कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनके नाम जो हैं, शख्सियात जो हैं, उनके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, मैं उनको बारे में जान सकूँ। तो चूँकि मैं एक साइंस टीचर हूँ यहाँ पे, तो ये भी चीज़ क्लियर होगी कि पहले ही इन द अर्ली जो है कि साइंस टीचर जो है वो है और उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये देखें साथ ही क्वेश्चन जो है वो साथ शुरू हो जाता है कि जो एक ज़्यादातर जो इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो डायरी के अंदर जो हैं, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग शुरू से ही फील होते हैं, तो उसमें नॉजिएटेड भी है, एंशियस भी है, ठीक है, और फ्राइटेंड भी हैं। ये वर्ड जो हैं आपने साथ साथ जो है पढ़ते जाने हैं, ये उसके फीलिंग्स हैं ओवरऑल जो हैं। अब ये जो पॉइंट नंबर सेकंड आप डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू स्लीप, ये हम उसका बिहेवियर देखते हैं कि वो कोशिश तो कर रही है सोने की, लेकिन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट है। क्या कहती है टेक्स्ट के अंदर, इट इज़ ऑल वेरी ओवरवेलमिंग, ये उसके लिए बड़ा जो है एक शदीद जज्बा है और ख़ुशी का एहसास है। आई वॉज जस्ट लाइंग इन बेड, मैं लेटी हुई थी बिस्तर पे, इन एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू स्लीप, और ये जो है मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं सो सकूं, नाकाम कोशिश जो है वो सोने की कर रही थी। थिंकिंग अबाउट द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फेस टुमारो मॉर्निंग, और ये क्या है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि देखें सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है। एंड दिस थिंग विल मेक हर डेफिनेटली अ ग्रेट टीचर। तो फेस टुमारो मॉर्निंग, ये उसकी एक विजन भी है, इमेजिनेशन भी है। I keep rehearsing what I have been planned to do with the students for the first day. कहती कि मैं काफ़ी उसके लिए जो है वो प्लानिंग करती रही हूँ फर्स्ट डे के हवाले से कि मैं कैसे इम्प्रेशंस को स्टूडेंट पे लीव करूँ। तो ये उसकी डायरी में बहुत अच्छा पॉइंट है। बाज़ टीचर्स जो हैं वो सिर्फ जॉब करते हैं, टीचिंग नहीं करते, और जो बाज़ टीचर्स हैं वो जॉब भी करते हैं, टीचिंग भी करते हैं। तो ये वो जो है एटीट्यूड लग रहा है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिरर एंड प्रैक्टिस, कि जो कहती है कि मैंने आईने के सामने जो है ना प्रैक्टिस की काफ़ी। क्या कहती है, आई हैव स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस्ड, मैं आईने के सामने खड़ी हुई और प्रैक्टिस की, जस्ट टू सी व्हाट आई लुक लाइक, मैं कैसे दिखाई देती हूँ। व्हाइल आई एम टीचिंग I have spent nearly every weekday for the past 2 weeks. गुज़श्ता 14 दिनों से कहती है मैं इसकी तैयारी कर रही थी इन माई क्लासरूम टू मेक श्योर आई हैव एवरीथिंग सेट अप। ये समझिए कि मैंने हर चीज़ को तकरीबन प्लान कर लिया था। आई हैव आउटलाइंड द एंटायर स्कूल ईयर, मैंने तकरीबन सारी चीज़ को आउटलाइन भी कर लिया था, प्लान बना लिया था उसका। मैप्ड आउट अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम्स फॉर ईच यूनिट आई विल टीच, तकरीबन हर टॉपिक कहती कि मैंने तैयार कर लिया था जो मैंने जो है जो उनके मतलूबा टाइम में मैंने पढ़ाना था। एंड थॉरली प्लान माई लेसन्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ स्कूल, और जो अगले जो 2 वीक्स हैं उन जो स्कूल के हवाले से है, मैंने उनके लिए तमाम लेसन्स प्लान कर लिए थे। एंड स्टिल आई जस्ट कांट रिलैक्स, और कहती कि अभी भी मैं रिलैक्स नहीं कर सकती थी। तो ये देखें, ये उसकी टेंशन्स हैं जो उसके माइंड में जो है वो ये चीज़ आ रही है बार बार जो है। और अगर हम ये देखें जो वो एक हवाले से वो बात कर रही है, तो ये एक इफ़ेक्टिव जो है वो एक टीचर भी है, इफ़ेक्टिव वर्ड्स जो है वो जो यूज़ किए जा रहे हैं कि उसकी रेस्टलेसनेस है, और यही उसकी ड्रीम को मटेरियलाइज़ करेगी। तो ये ज़ाहिर बात है, कहते हैं कि गुड टीचर डेफिनेटली एक गुड स्टूडेंट भी होता है, और इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट यू आर ए गुड टीचर एज वेल। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है 4 नंबर पे हम देखते हैं, स्टडीड फॉर, प्लान फॉर, ड्रीम्ड अबाउट। कहती है मैंने ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए स्टडी की, किस मंसूबे के लिए की, और मेरा ख्वाब क्या था। तो यहाँ पे वो एक साइंस टीचर है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो ख्वाब है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो उसके लिए जो है वो काम भी करेगी। और ये जो डायरी से जो आर्टिकल लिया गया है, ये टेकन फ्रॉम द नेशनल साइंस टीचर्स एसोसिएशन NSTA, वहाँ से इसको ड्राइव आउट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने जहन में रखना है। सोर्स जो है आप ये नेट से भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहती है पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक, ओवरऑल मज़ीद
आई एम मोर एक्साइटेड दैन एनीथिंग। ब्यूटीफुल सेंटेंस कि मैं जो है वो हर चीज़ से बढ़ के एक्साइटेड थी इस हवाले से। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई फर्स्ट ईयर टीचिंग। ये मेरा पहला दिन था टीचिंग के हवाले से। इट इज़ वट आई हैव स्टडीड फॉर। इसी के लिए तो मैंने स्टडी किया था, प्लान फॉर, मंसूबा बनाया था, एंड ड्रीम्ड अबाउट, और मैंने ज़िंदगी में ख्वाब भी देखा था। फॉर द किसके लिए? फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो गुज़श्ता चंद साल हैं मैंने उसके लिए ये सारी प्लानिंग की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन इस हवाले से भी आ सकता है, क्या वो वाकई डिज़र्व करती है इसी के गुड टीचर के हवाले से। आपको ये समरी भी आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको समरी आती है या आपको कहा जाता है कि इसको जो है फ्यू वर्ड्स में बयान कर, तो ये 4-5 पॉइंट्स जो डिसिप्लिन के साथ दिए गए हैं इनको आप लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले डायरी की डेफिनेशन ज़रूर कीजिएगा। फिर कहती है आई विल बी एबल टू अप्लाई एवरीथिंग आई हैव लर्नड। कहती है मैं हर चीज़ को अप्लाई करूँगी जो मैंने सीखी है इन माई कॉलेज क्लासेस में एज ए स्टूडेंट टीचर, बतौर स्टूडेंट टीचर के, एंड एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर इन माई ओन क्लासरूम, और एक नेमुल बदल टीचर के होने के नाते क्लासरूम में भी। आई होप दैट आई कैन कन्वे टू माई स्टूडेंट्स माई लव फॉर साइंस, दिस इज़ द डिवोशन। वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो किस किस्म की टीचर थी। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। और वो टीचर जो है वो किनको टीच करने जा रही है? सारी बात है साइंस के स्टूडेंट्स को टीच करने जा रही है। माई गोल इज़, नहीं जी, ये उसका गोल यहाँ पे आने लगा है, जो वो अपनी डायरी में जो है इसको स्टेट डाउन करती है। माई गोल इज़ टू हैव ऑल ऑफ देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन माई क्लास, दिस इज़ द लेसन प्लानिंग। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये टीचिंग मेथोडोलॉजी में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो लेसन प्लानिंग है वो यही होता है कि हमेशा जो है वो कम से कम एक दिन पहले क्लास में से पहले जो है इसको अरेंज किया जाए और इसको लाया जाए, ना कि क्लास शुरू होने से पहले जस्ट किया जाए। आप चंद दिन पहले भी इसको कर सकते हैं। क्या कहते हैं? माई गोल इज़ टू हैव ऑल ऑफ देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन माई क्लास एंड इंक्वायरिंग अबाउट देयर वर्ल्ड। यानी कि मेरा क्या है, मेरा गोल है कि मैं उनके बारे में एक्टिवली जो है मैं उनको अपने क्लास में इन्वॉल्व कर सकूँ, अपने लेक्चर में, एंड इंक्वायरिंग अबाउट देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को जान सकूँ, उनकी नफ्सियात को जान सकूँ, उनके टेस्ट को जान सकूँ। आई विल बिगिन टू मेक दैट गोल अ रियलिटी इन लेस दैन 8 आवर्स। और क्या कहती है कि मैं उनको 8 घंटों से पहले क्या है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो एक रियलिटी जो है उनके सामने चीज़ को प्रेजेंट कर सकूं। ये जो वर्ड 8 आवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, आई थिंक विद इन अ वीक भी हो रहा है, कि कहती है कि मैं बहुत जल्दी उनको कायल करने में कामयाब हो जाऊंगी। अगेन यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, आई विल बिगिन, मैं कोशिश करूँगी, शुरुआत करूँगी, टू मेक दैट गोल, कि वो जो गोल बनाए या रियलिटी, एक हकीकत का, इन लेस दैन 8 आवर्स, वो ज़िंदगी में बहुत जल्दी जो है वो अपना गोल जो है वो बनाने में कामयाब हो सके। और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इट शुड बी नोटेड कि यहाँ पे शी इज़ क्वाइट इमोशनल एंड डिटरमिन्ड। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़, और क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो यहाँ पे जो है वो हमें उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बड़ा मिलता है कि वो डिटरमिन्ड है, और दूसरा ये मेंटली तौर पे जो है वो इसलिए भी रिलैक्स नहीं है क्योंकि वो चीज़ों को परसीव करती है, समझती है, और उसमें एक रियल टीचर की जो है वो फ़िलासफ़ी भी फील होती है। बिल्कुल यहाँ पे वो आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आप ये समझते हैं वो एक गुड टीचर है, ग्रेट टीचर? यस। क्या ये भी कहा जा सकता है कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे टीचर की? यस। तो ये एक्टिविटी है दी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डिंग टू द डायरीज़ के हवाले से जो फर्स्ट लेक्चर हम तैयार कर रही हैं। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हमारा होगा। तो लास्ट पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेपिडेशन ऑफ अ न्यू साइंस टीचर। तो ये जो है एक फिर वही बात कि ट्रेपिडेशन मीनिंग बाय दैट उसके जो एक डाउटफुल ओपिनियन है, एक जो अनप्लेजेंट जो है वो एटमॉस्फेयर है उसका जो है इनर जो है वो जो दिखाया जा रहा है। असल में ये जो इसमें अगर हम देखें डायरी के हवाले से, तो वो एक ड्यूटीफुल टीचर होने के नाते ये हमारे सामने एक पॉजिटिव साइन होने के नाते हमारे सामने है। दिस इज़ अ माइलस्टोन इन माई करियर, ये मेरे दौर का संग मील है। और यानी कि वो इसको समझ रही है, ये लम्हा जो है, ये टीचिंग जो है, ये मैं जो प्लान कर रही हूँ। तो
मुझे भी यही फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ये मैं आपको पर्सनल भी डियर स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि जब भी मैं प्लान करके जाता हूँ क्लासरूम में, तो मैं ना सिर्फ जो है एक अच्छा टीचर साबित होता हूँ, बल्कि एक अच्छा लर्नर भी साबित होता हूँ, और एक अच्छा जो है वो शेयरर भी साबित होता हूँ, और एक जिसको कहते हैं कि विज़डम भी इसी चीज़ से आती है, और जो हेल्प भी मिलती है, जो स्पिरिचुअल वे से जो है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो कॉन्फिडेंट एबिलिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सारी बात है किसी भी इंसान का हो तो वो यकीनन ऐसे होगा गैदरिंग के हवाले से। तो यहाँ पे हम देखते हैं मज़ीद जी, दिस इज़ अ माइलस्टोन इन माई करियर, आई हैव अटेम्प्टेड टू कैप्चर द इमोशंस। मैंने इन इमोशंस को कैप्चर करने की कोशिश की, दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग टुनाइट, जो मैं आज रात ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। यहाँ पे उसका जो नैरेटिव स्टाइल है ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। तो जिसमें भी डियर स्टूडेंट्स आप आई का वर्ड मोस्टली देखते हैं, आर्टिकल्स में मोस्टली ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नैरेटिव स्टाइल है उसका वो बहुत कमाल का है कि मैं अपनी जो है वो पूरी कोशिश की कि अपने इमोशंस को कैप्चर करें। ये उसके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दैट आई एम एक्सपीरियंस टुनाइट। The anticipation, wonderment, anticipation for the future, thought, wonderment with the great blessing of astonishment and the trepidation, meaning by that doubtful in an unpleasant way of a new science teacher. एक नए साइंस टीचर के जो ख्यालात हैं, मैं उनको कहती है कि आज रात में इन सारे एक्सपीरियंसेस को गेन कर रही हूँ। तो ये जो आई एम एक्सपीरियंसिंग टुनाइट, इसमें 3-4 वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपने याद रखने हैं। द एंटिसिपेशन, वंडरमेंट एंड ट्रेपिटेशन। नाउ आई जस्ट होप आई कैन फॉल asleep. दिस इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कहती कि मैं नाउ आई जस्ट होप, मैं उम्मीद कर सकते हैं, कैन फॉल asleep, कि अब मैं सो सकती हूँ। मीनिंग बाय दैट शी इज़ गोइंग टू स्लीप, उसने मे का वर्ड नहीं यहाँ पे यूज़ किया। नाउ शी इज़ कॉन्फिडेंट, जो पॉइंट नंबर जो है वो अगर आप देखें 2 में जो इस्तेमाल हुआ, तो लास्ट पे जाके जो है वो क्या कह रही है कि वो उससे जो है वो जो सफ़र था उसकी थिंकिंग का जो शुरू हुआ, जो प्लान शुरू हुआ जो है वो, नाउ शी इज़ सेटिस्फाइड। तो डियर स्टूडेंट, ये एक लेक्चर था, ठीक है, और ये एक आर्टिकल था जो लिया गया है एक फीमेल टीचर का, साइंस टीचर का जो है, एक नेशनल साइंस टीचर एसोसिएशन से इसको जो है वो गैदर किया गया है, और ये जो है वो तकरीबन हाल ही में इसको जो है वो लिखा गया है। तो इसमें जो हम देखते हैं एक टीचर की साइकोलॉजी देखते हैं, उसके प्लान्स देखते हैं, उसके विजन्स देखते हैं, उसकी स्टडीज़ देखते हैं, और उसके इमोशंस देखते हैं द नाइट बिफोर हर टीचिंग। तो इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स, आप चूँकि जो है जो आपको आउटलाइन के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप सो इनको जो है काफ़ी हद तक जो है चीज़ों का आइडिया हुआ होगा। जो अगली वीडियो में हमारा लेक्चर होगा वो यूनिट नंबर 7 का जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें जो है वो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है हॉवर्ड कॉवर्ड, जो है कार्टर, जो है उसने उसका जो ये एक्सपीरियंस हमें मिलता है कि वो किस तरीके के साथ जो है उसका पूरे का पूरा जो है वो विज़न है आर्टिकल का। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सो आपको जो है ये एक टीचर के जो के बारे में व्यू है उसका आपको आइडिया हो गया होगा, क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया हो गया होगा। अपनी मुस्तफ़ीद राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इख्तिलाफ़ राय का हक़ आपको है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला बेटा आपको कामयाबियों से हमकिनार करे और आप जो है वो अच्छे मार्क्स लें। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।